डियर स्टूडेंट, मैं हूं सागर, आप लोग आपके अपने यूट्यूब चैनल आईसीएस क्लास पे स्वागत। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने समाकलन में प्रश्नावली से 3 तक के सारे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिए हैं, ठीक है। और जब हम लोग प्रश्नावली से 3 पढ़ रहे थे तो जो लास्ट वीडियो था उसमें एक tan x करके आ रहा था, तो वहाँ मैंने उसका समाकलन किया था, आया था -log cos x। तो मैंने आपको बताया था कि ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग जो ये tan x है और ये cot x है और sec x है और cosec x है, इसके समाकलन का फॉर्मूला क्या होता है इसको अच्छे से डेरिवेट करेंगे और इन चारों का समाकलन करना अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। तो समाकलन में अभी तक जितने भी फॉर्मूले थे सारे फॉर्मूले का हम लोगों ने समाकलन करना सीख लिया है। बाकी ये 4 फॉर्मूले ऐसे थे जिनका समाकलन करना हम लोगों ने नहीं सीखा था, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इन चारों फॉर्मूलों का हम लोग डेरिवेशन करेंगे और समाकलन कैसे किया जाता है इसको करना हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम सीखेंगे कि tan x का समाकलन कैसे करते हैं। तो देखिए, ये tan x है, हमको करना है इसका समाकलन, ठीक है। तो अगर इसका समाकलन करना है तो यहाँ पे लगाओगे इंटीग्रेशन, लग गया इंटीग्रेशन। अगर x के सापेक्ष करना है तो यहाँ पे क्या करोगे, dx से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। इसके बताओ, देख लो, पहले देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है, मैं आपको ऊपर बता दूं कि tan x के समाकलन का फॉर्मूला होता है -log और मोड में क्या होता है cos x और प्लस c, ये होता है इसके समाकलन का फॉर्मूला। या एक चीज हल्का सा यहाँ पे और कर सकते हैं, ये माइनस ऊपर चला जाता है तो ये हो जाएगा log, ये देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो -1 है कि नहीं है, तो -1 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा cos x और -1 ऊपर आएगा तो यहाँ पे -1 हो जाएगा और ये प्लस c है log मोड में, ये पूरा ये क्या है cos इनवर्स x हो जाएगा तो 1/x नीचे आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस तो चला गया और यहाँ पे क्या है प्लस c है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे log हो जाएगा 1/cos, जब cos ऊपर जाता है तो हम लोग जानते हैं क्या हो जाता है, sec हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा sec x और प्लस c, ठीक है। तो इस तरह जो tan है, tan का समाकलन ये भी होता है और tan का समाकलन ये भी होता है, दोनों होता है, अब कोई भी लगाओ दोनों सही है, ठीक है। पर ये फॉर्मूला आता कैसे इसको हम लोग अच्छे से देखते हैं। तो देखिए ध्यान से, देखिए हमको करना है इसका समाकलन, ठीक है। तो समाकलन करने के लिए ये जो tan है, tan को हम लोग बदलेंगे साइन और cos में। tan का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है sin x और बटा क्या होता है cos x, तो यहाँ पे cos x कर दो और यहाँ पे dx है तो यहाँ पे dx कर दो, ठीक है। और अब हम लोग जानते हैं कि हम लोगों ने पीछे पढ़ के आए कि समाकलन कैसे करते हैं। अगर cos है या sin है तो एक को कुछ मान लेते हैं, ऐसा मान दें कि दूसरा वाला आ जाए। तो अगर cos को हम कुछ मान लेते हैं तो अपने आप क्या होगा, साइन वाला आ जाएगा। तो मान लो कि माना cos x बराबर t, यहाँ पे मान लो cos x बराबर क्या t, ऐसा मान लो। तो मानोगे तो x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो cos का अवकलन क्या होता है, -sin x होता है और t का करोगे तो हो जाएगा dt/dx। और जब भी ऐसा करते हो तो dx का मान निकालना होता है, तो निकालो dx का मान। dx का मान निकालने के लिए इसको यहाँ भेज दो, इस पूरे को नीचे भेज दो, तो ये हो जाएगा dx बराबर माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा dt बटा क्या, ये पूरा नीचे आएगा तो हो जाएगा बटा sin x। इतनी बात समझ में आ रही है ना। चलो आगे देखते हैं। वो ये समाकलन, ऊपर sin x है उसको आप ऐसे रहन दो, बटा नीचे cos x है उसको माना गया t, तो यहाँ पे t कर दो और यहाँ पे dx है, dx की वैल्यू क्या निकालेगा -dt बटा sin x, तो यहाँ पे हो जाएगा -dt बटा क्या sin x। sin x से sin x गया कि नहीं गया, बिल्कुल गया। देखो यहाँ पे निगेटिव है, निगेटिव बाहर आ जाएगा, ये समाकलन 1/t और यहाँ पे क्या है dt, और हम लोग जानते हैं कि -1/t का जो समाकलन होता है वो क्या होता है log t, तो यहाँ पे हो जाएगा log t और प्लस क्या हो जाएगा c। बाकी जो t की वैल्यू उसको रख दो, तो t की वैल्यू क्या है, वो t की वैल्यू है cos t, तो यहाँ पे क्या रखोगे मोड में cos t की वैल्यू क्या है x। रुक जाना भाई, जैसे आपका कहने का मतलब ये होगा कि ये आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मोड कैसे आएगा, तो टी की वैल्यू मैंने ये रखा और प्लस सी रख दिया, ठीक है। अब इसी को थोड़ा मोड में लिख देते हैं कि ये जो वैल्यू है अगर निगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाती है, इसलिए हो जाती है जैसे यहाँ पे cos x मैंने टी के स्थान पे रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे log और यहाँ पे -5 नहीं कर सकते हो, log के बाद जो वैल्यू होती है वो निगेटिव में कभी नहीं होती है, समझ में आ रहा है। log के ऊपर अगर मैं यहाँ पे x लिख देता हूँ इसका मतलब ये x कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, तो यहाँ मोड लगाने का ये मतलब है, मोड अगर लग गया तो cos की वैल्यू अगर निगेटिव भी रहेगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। और इसको कैसे इसमें कन्वर्ट करते हैं तो हम लोगों ने पहले ही सीख लिया। इस तरह tan x का समाकलन किया जाता है, ये tan x का समाकलन है। जब भी tan x का समाकलन करना होगा तो आप ये फॉर्मूला लगा दोगे, -log मोड में cos x प्लस c। अब मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ आपको।
और बताता हूँ कि समाकलन कैसे करते हैं। जैसे मैंने साइन एक्स कोस एक्स टेन एक्स सॉरी साइन एक्स कोस एक्स सेक एक्स कोसेक एक्स का समाकलन पढ़ना सीखा, वैसे सेम टेन एक्स का समाकलन किया जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कह दूँ टेन ए एक्स प्लस बी, अगर हमको इसका समाकलन करना हो तो समाकलन कैसे करोगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन लाओगे, एक्स के सापेक्ष करना है तो यहाँ पे क्या करोगे, डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे बस। इसके बाद ये देखो कि tan x का समाकलन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस लॉग मोड में cos x, तो लिख दो माइनस लॉग और मोड में क्या cos x, तो मोड में cos x, तो यहाँ पे cos लिख दो, x माने ये जो पूरी वैल्यू है वही ax प्लस बी, और ये ऐसे मोड में लिख दो और प्लस सी जोड़ दो। इसके बाद एक काम करते हैं, यहाँ पे ये जो अंदर वाला दिख रहा है ना, ये वाला tan को ढकेंगे, ये पूरा दिख रहा है ax प्लस बी, तो क्या करोगे x के सापेक्ष अवकलन कर दो, और जैसे अवकलन करोगे x के सापेक्ष तो क्या हो जाएगा, ax का अवकलन करोगे तो a आएगा, b का करोगे तो 0 आ जाएगा, और वैल्यू क्या आ गई, a आ गई, आई कि नहीं है, तो बिल्कुल आ गई। तो जो a आई उसी से क्या करो, भाग कर दो इसमें और प्लस सी जोड़ दो। इस तरह tan इतने का समाकलन हो गया। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने tan x का समाकलन करना सीखा कि tan x का समाकलन कैसे करते हैं। तो पहले अगर आपको फॉर्मूला मालूम है तो समाकलन आप कर ले जाओगे। ठीक है, तो ये है tan x के समाकलन का फॉर्मूला, एक ये है और एक ये है। अब चलते हैं दूसरी ओर और देखते हैं कि cot x के समाकलन का फॉर्मूला क्या होता है। तो आइए देखते हैं। देखिए ये है cot x, और cot x का जब भी अवकलन करोगे ना तो पहले यहाँ पे log हो जाएगा और मोड में हो जाएगा sin x और प्लस सी जोड़ देते हैं। यहाँ मोड इसलिए लगा है कि जो अगर साइन की वैल्यू निगेटिव भी आती है तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, बिकॉज log के बाद यहाँ पे जो भी होता है वो निगेटिव में नहीं होता है। अगर वो निगेटिव में है तो ये log क्या हो जाएगा, आप परिभाषित हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। देखो हमको करना है cot x का समाकलन करने के लिए पहले लगाते हैं टेढ़वा, इट मीन्स इंटीग्रेशन, x के सापेक्ष करना है, dx से मल्टीप्लाई कर दो बस। अब देखो इंटीग्रेशन, cot x का फॉर्मूला क्या होता है, cos बटा साइन होता है, तो लिख दो cos x बटा साइन x। ये मैं प्रूव कर रहा हूँ कि फॉर्मूला कैसे प्रूव होता है। बाकी जब भी cot x आएगा तो आप फटाक से वो फॉर्मूला लगा दोगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। अगर आप नीचे वाले को मान लो तो ऊपर वाला आ जाएगा, या आप ऊपर वाले को मान लो तो नीचे वाला आ जाएगा। आप नीचे वाले को ही मान लो, नीचे वाले को मानोगे बेहतर रहेगा। तो नीचे वाले को अगर आप मान लो तो कोई दिक्कत नहीं, माना साइन एक्स बराबर क्या है वो t। ठीक है, तो x के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा, तो x के सापेक्ष अवकलन कर दो तो साइन का अवकलन क्या होता है, हो जाएगा cos x, और यहाँ पे हो जाएगा dt अपान क्या dx। और जब भी आप ऐसा करते हो तो आपका मेन उद्देश्य होता है dx का मान निकालना, तो dx का मान निकाल लो, ये यहाँ भेजो, ये नीचे भेज दो, तो ये यहाँ पे आएगा, हो जाएगा dx बराबर ये क्या है dt, और ये पूरा नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा cos x। आ जाओ आगे, देखो ये इंटीग्रेशन, ऊपर क्या है cos x वैसे रहने दो, बटा नीचे क्या है sin x को आपने माना है t, तो यहाँ पे t हो जाएगा इंटू dx की वैल्यू क्या है, dt अपान cos x, तो dt अपान क्या है cos x। देखो इससे ये कट गया और ये हो जाएगा 1 अपान टी, और इंटू क्या हो जाएगा ये dt, और 1 अपान टी का फॉर्मूला अभी पढ़ गया पीछे, क्या होता है log t होता है, log और t। देखो ये तो समाकलन की ये 4 फॉर्मूले रहे, लेकिन जो समाकलन का बेस है, मैंने समाकलन का जो पूरा कॉन्सेप्ट है 6 वीडियो में पढ़ाया है। तो अगर आपने उन 6 वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं, वहाँ पर समाकलन क्लास 12 के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे सारे वीडियो क्रम से अवेलेबल, वहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी अगर आप प्रश्नावली 7.1, 7.2, 7.3 को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक भी उसी प्लेलिस्ट में है, वहाँ से जाके आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, बाकी ये 4 फॉर्मूले थे, मैं यहाँ पे आपको बताने का प्रयास किया था। ये 4 फॉर्मूले बताने के बाद हम लोग जल्द चलेंगे प्रश्नावली 7.4 के साथ। तो इस वीडियो के बाद आएगा प्रश्नावली 7.4 का पार्ट 1, तो वीडियो का आपको नीचे कहीं दिख रहा होगा तो वहाँ से देखिए आप पढ़ लीजिएगा, नहीं तो वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप पढ़ाई कर लीजिएगा। ठीक है, चलो देख लेते हैं। 1 अपान टी का क्या हो जाएगा, log t हो जाएगा, उसके बाद प्लस सी जोड़ देते हैं, और t की वैल्यू आपने क्या माना था, तो sin t माना था, तो रख दो, ये हो जाएगा log t की वैल्यू sin x है, तो यहाँ पे sin x कर दो, पर यहाँ पे मोड लगा दोगे तो बढ़िया रहेगा, और प्लस सी, और ये हो गया cot x का क्या समाकलन। मान लो समाकलन करना, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। कोई कहते हैं cot 5x का समाकलन करो, तो बहुत ही सिंपल है, पहले लगा लेना इंटीग्रेशन, x के सापेक्ष करना है तो यहाँ पे dx लिख देना। देखो cot है, फॉर्मूला क्या होगा, लगा देना log, तो यहाँ पे log हो जाएगा, फिर मोड में क्या है साइन, तो साइन भी कर देना, तो साइन हो गया। यहाँ पे x है तो यहाँ पे x हो गया, वैसे यहाँ पे 5x है तो यहाँ पे 5x कर देना,
ठीक है। और उसके बाद ये जो 5x दिख रहा है बगल में, ऐसे आप कर दोगे, इसका अवकलन से दिखा दोगे कि मैंने अवकलन किया है, ठीक है। 5 कॉन्स्टेंट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ये हो गया dx अपॉन dx, इसका अवकलन 1 होगा तो 5 गुणे क्या हो जाएगा 1 बराबर क्या आ गया 5, इसी 5 से कर दो बाहर और प्लस ही जोड़ दो, ठीक है। देखो अगर आप ऐसे डायरेक्ट लगा दोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। जैसे अगर आप इसके बाद ये तो लिख लो, उतार दोगे, तो इसको देख के क्या लग रहा है कि बंदे ने जो आंसर उसको कॉपी कर लिया है, ये तो लग रहा है। लेकिन अगर आप ऐसे नीचे कर दोगे तो इससे लगेगी नहीं, बंदे ने कॉपी नहीं किया है, फॉर्मूला लगा करके पहले अवकलन किया है तब किया है, तो इसको आप कर दोगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अगर आप ये नहीं करते हो बगल में तो चांसेस यही होते हैं कि आपके नंबर काट लिए जाएंगे, ठीक है। तो ये भी हो गया। इस तरह हम लोगों ने cot x का भी अवकलन करना सीखा। अब चलते हैं सीखते हैं कि sec x और cos x का अवकलन कैसे करते हैं और फॉर्मूले का डेरिवेशन कैसे करते हैं। तो आइए देख लेते हैं cos x का समाकलन करना है, ठीक है। देखिए cos x का एक्चुअली में समाकलन जो होता है वो होता है यही log cos x माइनस cot x और ये प्लस ये होता है एक फार्मूला, और ये तो फार्मूला होता है, ये एक फार्मूला और भी होता है। वो कैसे आता है, इसी फार्मूले से आता है, देख लो log, ठीक है। यहाँ cos को बदलोगे साइन में तो क्या हो जाएगा 1/sin हो जाएगा, और cot को बदलोगे cos और साइन में तो हो जाएगा cot का फार्मूला cos x बटा क्या हो जाएगा sin x, वो आप प्लस यहाँ पे ऐड कर दो। इसके बाद देखो यहाँ पे log हो जाएगा और नीचे जब एलसीएम लोगे तो क्या आएगा नीचे sin x आएगा, इससे इसमें भाग करोगे तो कट के एक बार जाएगा, तो एक से इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे एक हो जाएगा, माइनस इससे भाग करोगे एक बार जाएगा, उसी एक से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा cos x और यहाँ पे प्लस सी कर दो, ठीक है। इसके बाद log, देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था जब प्रश्नावली 3 पढ़ा रहा था, तो वहाँ मैंने बताया था कि 1 माइनस cos x का फार्मूला क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x/2 और बेटा sin x sin 2x का फार्मूला 2 sin इंटू cos है, तो sin x का क्या हो जाएगा 2 sin x/2 इंटू cos x/2, तो 2 sin x/2 इंटू cos x/2 और प्लस सी ऐड कर दो, 2 से 2 कट गया, एक साइन से एक साइन कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log हो जाएगा, और मॉड में ऊपर क्या है तो sin x/2 है और नीचे भी क्या है cos x/2 है, और मॉड लगा दो प्लस सी कर दो, इसके बाद log कर दो, sin बटा cos क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा tan x/2 और प्लस सी। तो इस तरह कोसेक का दो फार्मूला होता है, एक फार्मूला ये होता है, एक फार्मूला ये होता है। आप ये लगाओ तब भी सही है और अगर आप ये लगाते हो तब भी सही है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि ये फार्मूला कैसे प्रूव होता है। ये प्रूव हुआ तो यहाँ से आप इसको प्रूव कर सकते हो, तो और देख लेते हैं। देखो हमको करना है इसका समाकलन, तो लगा दो इंटीग्रेशन, x के सापेक्ष करना है तो यहाँ पे dx से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब एक चीज देखो, यह फॉर्मूले में क्या है cosec x माइनस cot x है, तो इसमें cosec x माइनस cot x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, मल्टीप्लाई करने का क्या उद्देश्य है, ठीक है। तो आइए देखते हैं मल्टीप्लाई क्यों करते हैं। तो देखो ये है cosec x, तो यहाँ पे आप लिख दो cosec x, और मल्टीप्लाई किसे करना है तो मल्टीप्लाई करना है cosec x और माइनस cot x से। नीचे गुणा की, नीचे भाग की हो तो ऊपर क्या करना पड़ेगा गुणा करना पड़ेगा। ये क्या है cosec x माइनस क्या cot x है, तो इसको आप लिख दो। इसके बाद यहाँ पे dx है तो यहाँ पे क्या करोगे आप dx लिख दोगे, ठीक है। इसके बाद इंटीग्रेशन गुणा करो, इसका इसमें गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर x, इसका इसमें करोगे तो माइनस क्या हो जाएगा cosec x इंटू क्या हो जाएगा cot x, और बटा क्या है वो बटा है cosec x माइनस क्या cot x, और यहाँ पे कर दो dx। देखो इसलिए मान लिया, अब मान लिया तो समाकलन करना आसान हो जाता है। आसान कैसे हो जाता है, अगर आप इसको t मान लेते हो, उसका अवकलन करोगे तो ऊपर वाला आ जाएगा। देख लो कैसे, यहाँ पे आप मान सकते हो, माना ये नीचे वाला क्या मान लो t, तो cosec x माइनस क्या cot x बराबर आप t मान लो, दोनों पक्षों का x का अवकलन कर दो, तो cosec x का अवकलन क्या होगा तो होगा माइनस cosec x इंटू क्या होगा cot x, और माइनस cot x का अवकलन क्या होता है माइनस cosec स्क्वायर x, तो माइनस हो ये माइनस प्लस हो जाएगा cosec स्क्वायर x, और टी क्या करोगे तो क्या हो जाएगा dt अपान क्या dx, ठीक है। जब भी आप ऐसा करते हो तो आपका मेन उद्देश्य क्या होता है dx का मान निकालना। आप dx का मान निकाल लो, इसको भेज दो यहाँ पे और इसको पूरे को भेज दो यहाँ पे, तो हो जाएगा dx बराबर ये क्या है वो ये है dt बटा, इस पूरे में पहले इसको लिखो cosec स्क्वायर x, यहाँ पे माइनस तो माइनस ये क्या है cosec x इंटू cot x। चलो आ जाओ इंटीग्रेशन, ऊपर वाले को रहने दो ऐसे आप cosec स्क्वायर x, पहले यहाँ पे इसको लिखा गया फिर इसको लिखा गया, माइनस
ये है कोसेक एक्स इंटू क्या कोट एक्स, और बटा नीचे वाले को मैंने क्या माना टी माना, तो यहाँ पे टी कर दो इंटू यहाँ पे डी एक्स की वैल्यू जो भी निकाला गया यहाँ पे रख दो आप, तो क्या निकाला गया डी टी बटा कोसेक स्क्वायर एक्स और माइनस कोसेक एक्स इंटू क्या कोट एक्स। देखो वो इस पूरे से ये पूरा कट जाएगा, कटेगा नहीं तो बिल्कुल कट जाएगा। इंटीग्रेशन 1/t और यहाँ पे क्या हो जाएगा डी टी, 1/t का फॉर्मूला होता है क्या लॉग टी होता है कि नहीं, और प्लस सी, इसी टी के स्थान पे जो भी आपने माना था उसको आप रख दो तो हो जाएगा लॉग टी की वैल्यू क्या माना था तो कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स और प्लस सी जोड़ दो बस। और समाकलन कैसे करते हो, जैसे साइन का करते हो, कॉस का करते हो, सेक का करते हो, कोसे का करते हो, सेम वैसे इसका भी कर लो। तो इस तरह हम लोगों ने कोसे का भी सीख लिया, एक फार्मूला एक दो फार्मूला, ठीक है। इसको आप याद कर लीजिएगा क्योंकि आगे अगर आप कहीं कोसेक मिलता है, सेक मिलता है, कॉट मिलता है, टेन मिलता है तो वहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर सारे फार्मूले याद हैं तो कन्फ्यूजन नहीं होंगे, ठीक है। बाकी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में फार्मूले बताए थे उन 6 वीडियोज़ में 14 या 15 फार्मूले, वो फार्मूले याद होने चाहिए। और ये जो फार्मूले हैं 4 ये यानी 18-19 जितने भी फार्मूले इतने फार्मूले याद होने चाहिए। और इसके साथ साथ टेक्नामेट्री का जो बेसिक फार्मूला है जैसे साइन 2a का, साइन 3a का, कॉस 3a का, तो ये सारे फार्मूले हैं, साइन a प्लस बी, कॉस a माइनस बी, ये सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए। तो ये सारे फार्मूले अगर आपको याद है तो आगे के जितने भी क्वेश्चन है खटाखट लगते जाएंगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं, आप देख लेते हैं कि कॉस एक्स का समाकलन कैसे करते हैं, सॉरी कॉस कि सेक एक्स का समाकलन कैसे करते हैं, ठीक है। कॉस एक्स का हमने सीख लिया, तो आइए देख लेते हैं। देखिए ये है सेक एक्स, है कि नहीं। सेक एक्स का समाकलन करने पे ये पूरा आया यानी लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। मैं आपको बता दूं कि जब भी लॉग आएगा तो यहाँ पे जो भी आएगा साइन कोस टेन कोस उसको आप मोड में लिख दोगे, ठीक है। हाँ ये आप हमेशा करोगे। आओ तो पीछे हम लोगों ने क्या देखा कि जो कोसेक एक्स है उसके 2 फार्मूले होते हैं, लेकिन सेक एक्स का ऐसा कुछ भी नहीं होता है, इसका 2 फार्मूला नहीं होता है। बिकॉज क्यों नहीं होता है, जैसे आपके जहन में ऐसा क्वेश्चन उठ रहा होगा कि क्यों नहीं, जैसे उसमें इसको चेंज करके लाया गया आंसर तो इसको भी लेके आइए ना, तो बिल्कुल आओ प्रयास कर लेते हैं। देखो ये हो जाएगा लॉग और सेक को बदलोगे तो आएगा 1/cos x और टेन को बदलोगे तो आएगा साइन एक्स बटा गया कोस एक्स और यहाँ पे प्लस सी हो जाएगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा लॉग और मोड में कॉस का एलसीएम लोगे तो कॉस आएगा, ऊपर 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस सी। उसके बाद लॉग एक्स, देखो वो यहाँ पर एक के स्थान पे क्या कर सकते हैं हम, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 कर सकते हैं, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। और साइन एक्स के स्थान पे क्या करते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कोस एक्स बाई 2 और बटा कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। आ जाओ प्लस ही जोड़ लेना। फिर लॉग मोड में ये हो गया साइन ए प्लस बी का होल स्क्वायर, हुआ कि नहीं, तो साइन एक्स बाई 2 प्लस कोस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर और बटा नीचे क्या है, सॉरी यहाँ एक्स बाई 2 रहेगा, यहाँ भी एक्स बाई 2 रहेगा क्योंकि यहाँ पे एक्स ही है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए माइनस बी करोगे तो हो जाएगा कॉस एक्स बाई 2 और माइनस साइन एक्स बाई 2, इसको घेर दोगे प्लस सी कर दोगे, मोड लगा दोगे, देखो एक सी कट जाएगा और क्या आएगा लॉग, ऊपर क्या आ रहा है साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 और बटा ये कटा ये बचा कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 प्लस सी। एक फार्मूला ये यहाँ से पैदा हुआ, तो चाहे ये लगाओ चाहे ये लगाओ, बट ये फार्मूला बड़ा है इसलिए इस फार्मूले को कभी नहीं लगाते हैं, हमेशा सेक का जो फार्मूला है वो यही लगाते हैं। पर आता कैसे है तो देख लो, इंटीग्रेशन करना है तो लगा दो टेढ़वा, एक्स से सापेक्ष करना है तो एक्स से मल्टीप्लाई करो। देखो बच्चे बहुत ध्यान से देखना, देखो ये है सेक एक्स और यहाँ पे सेक एक्स प्लस टेन एक्स है तो क्या करोगे सेक एक्स इंटू प्लस टेन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स ऊपर हो जाएगा और नीचे भी क्या हो जाएगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स और यहाँ पे डी एक्स है तो लिख दो आप डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो आगे देखते हैं, वो इसका इसमें गुणा करो इसका इसमें गुणा करो, तो इसमें करोगे तो आएगा क्या सेक स्क्वायर एक्स और प्लस इसका इसमें करोगे तो आएगा सेक एक्स इंटू क्या आ गया टेन एक्स बटा नीचे क्या है तो नीचे है सेक एक्स प्लस टेन एक्स और यहाँ पे डी एक्स। अगर आप नीचे वाले कुछ मान लेते हो तो ऊपर वाला अपने आप आ जाएगा। जैसे देखो मान लो सेक एक्स प्लस टेन एक्स बराबर क्या टी मान लो, अवकलन करोगे
सेक का अवकलन करोगे तो आएगा सेक एक्स इंटू क्या टेन एक्स, और टेन एक्स का अवकलन करोगे तो आएगा सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ से डी टी अपान क्या हो जाएगा डी एक्स, और डी एक्स की वैल्यू निकालोगे तो डी एक्स बराबर हो जाएगा यहाँ पे क्या है डी टी बटा ये पूरा, तो पहले सेक स्क्वायर एक्स को लिख लो, सेक स्क्वायर एक्स प्लस ये पूरा नीचे आएगा तो ये हो जाएगा सेक एक्स इंटू क्या टेन एक्स। इतनी बात समझ में आ रही, चलो आगे देख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऊपर वाले को ऐसे आप रहने दो, सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स इंटू क्या टेन एक्स, और नीचे वाले की वैल्यू क्या है टी है तो टी लिख दो, इंटू डी एक्स की वैल्यू आपने जो भी निकाला उसको यहाँ पे रख दो, तो क्या हो जाएगा डी एक्स बटा डी टी बटा ये पूरा, पूरा माने क्या सेक स्क्वायर एक्स और प्लस सेक एक्स इंटू क्या टेन एक्स। देखो ये पूरा इसे कट जाएगा, कोई डाउट नहीं ना। तो चलो इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या है 1/t है और यहाँ पे क्या है dt है, 1/t का समाकलन क्या होगा तो हो जाएगा log t और प्लस c, बाकी t की वैल्यू यहाँ पे जो भी आपने माना था उसको यहाँ पे रख दीजिएगा, उसके बाद जो भी आएगा वो हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने sec x, cosec x, tan x और cot x का समाकलन कैसे किया जाता है उसको हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है। तो इसके बाद जल्द हम लोग मिलते हैं प्रश्नावली 7.4 के पार्ट 1 के साथ, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएगा, क्योंकि कमेंट से मुझे ऐसे और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं प्रश्नावली 7.4 में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद। और आप लोगों ने अपना ऐसे बनाए रखिए, धन्यवाद।